इस देश की आधी आबादी ने बड़े विश्वास से आपको 2014 में चुना था, लेकिन इस देश की आधी आबादी के साथ जो आपने, आपकी सरकारों ने, आपके गुर्गों ने किया, वो अक्षम्य अपराध है। हर व्यक्ति को क्रोध आना चाहिए, हर व्यक्ति को आक्रोश आना चाहिए, लेकिन 100 दिनों में 104 अपराध महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध हुए हैं। 157 पीड़िताएं हैं इसमें। आपके शासित राज्यों में मुख्यमंत्री जिस शहर में है, उस शहर के चौराहे पर सार्वजनिक रूप से बलात्कार होता है, लेकिन आप एक शब्द नहीं बोलते। आप बंगाल पर बोलते हैं, बोलना चाहिए, लेकिन आप बदलापुर पर नहीं बोलते, आप बिहार पर नहीं बोलते, आप उत्तराखंड पे नहीं बोलते, आप उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद पर नहीं बोलते। लेकिन आप कैसे बोलिएगा, क्योंकि आप तो वही है ना जो देश की बेटियों का यौन शोषण करने वालों के साथ लगातार खड़े रहे। और जब वो यौन शोषण करने वाला चार्जशीटेड आरोपी आज भी हमारी बेटी को बदनाम करता है, उसका चरित्र हनन करता है, तो आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि उसको अपनी पार्टी से निकाल बाहर करिए। आपके 100 दिनों में न अनपढ़ मजदूर खेत में सुरक्षित है एक महिला, न स्कूल में नाबालिग बच्चियां सुरक्षित है, न कामकाज करने वाली महिलाएं सुरक्षित है, न मेले से आने वाली औरतें सुरक्षित है। तो सुरक्षित कौन है? इन 157 पीड़िताओं को आप क्या कहेंगे? 100 दिनों का फलसफा महिलाओं का यह है। आपका जो झुंझुना है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसकी असलियत यह है कि आप बेटी को बचाने, बेटी को पढ़ाने के बजाय हर बार संरक्षण आरोपियों को देते हैं। आपके नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी में जघन्य गैंगरेप का मामला सामने आता है। बीजेपी की आईटी सेल के लड़के उसमें पाए जाते हैं, उनको बेल मिलती है तो उनका आजादी के मतवालों की तरह स्वागत होता है, केक काटा जाता है, मालाएं पहनाई जाती हैं। यह है आपका 100 दिन का फलसफा महिला सुरक्षा को लेकर। पर इन 100 दिनों में अगर एक संसाधन, एक संस्थान की बर्बादी हुई है तो वो है भारतीय रेल। और अगर उसका ग्राफिक ऊपर आ जाए तो आपको दिखाई देगा कि 100 दिन में 38 बड़े रेल हादसे हुए हैं और उन 38 बड़े रेल हादसों में 21 मौतें हुई हैं। असलियत यह है कि पिछले साल जून में बालासोर में एक बड़ा रेल हादसा हुआ और ऐसा लगता था कि सरकार उससे कुछ सबक सीखेगी, सरकार रेल को सुचारू रूप से चलाने का कोई प्रबंध करेगी। लेकिन फिर जून में कंचनजंगा ट्रेन का हादसा हुआ और ऐसा कोई दिन नहीं बीतता है जहां पर या तो कोई रेल पटरी से ना उतरी हो, या इंजन पटरी से ना उतरा हो, या रेल हादसा ना हुआ हो। और असलियत यह है कि 21 मौतों के बाद कवच अभी भी 2 किलोमीटर पर लग रहा है सालाना। और इस देश के रेल मंत्री जो रील मंत्री बनने में ज्यादा मशगूल हैं, वो बेशर्मी से खड़े होकर कहते हैं ये छोटी छोटी घटनाएं हैं। रेल का पटरी से उतर जाना, रेल हादसे होना, एक नहीं दो नहीं 38 रेल हादसे होना। और अगर मैं 2023-24 के साल की बात करूं तो 313 हादसे ऐसे हुए, मौतें हुई। पिछले 100 दिन में 38 रेल हादसे इस देश के रेल मंत्री के लिए छोटी छोटी बातें हैं। बड़ी बड़ी लफ्फाजी की जाएगी, रेल को हम ये बना देंगे वो बना देंगे, लेकिन असलियत यह है कि एक दिन नहीं बीतता है जब रेल पटरी से ना उतरी हो। 21 लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई, वो किसी के पिता थे, किसी के पुत्र थे, किसी की मां थी, किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी। समझाइएगा उनको जाकर कि ये छोटी छोटी बातें हैं।